आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का जो एक्सरसाइज 6.2 है ट्रायंगल चैप्टर का, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने ट्रायंगल चैप्टर का 2 वीडियो बना दिया हूँ मैं। ठीक है, आप लोग उसको चाहे तो आप लोग चैनल पे जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वो 2 वीडियो देखने से ना आप लोग को और बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ें बताई गई हैं। तो जो एक्सरसाइज 6.2 है, आइए उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो मैंने 5 क्वेश्चन बताए हुए थे, अब 6 नंबर से देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग सामने एक क्वेश्चन कर रहा था कि एक आकृति यानी एक फिगर दिया गया है, आप लोग फिगर देख सकते हो। कह रहा है कि डी और ए सी क्या है, आपस में पैरेलल है। यह किसका सिंबल है, पैरेलल का सिंबल है। ठीक है बच्चों, जब भी 2 लाइन ऐसे रहे तो उसको पैरेलल बोलते हैं। तो डी और ए सी क्या है, आपस में पैरेलल है। डी यानी क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों आपस में क्या है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। फिर कह रहा है डी एफ और ए ई, यानी ये डी एफ और यह ए ई, यह वाला और यह वाला आपस में क्या है बच्चों, पैरेलल है। तो हमको सीधे करना है कि बी एफ अपन एफ ई इक्वल टू ई बी अपन ई सी है। ठीक है, हमको प्रूफ करना है बी एफ अपन एफ ई, बी एफ अपन एफ ई, यह दोनों टुकड़ा और यह दोनों टुकड़ा आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, बी कहाँ पे है, देखिए आप लोग, यह वाला बी और ई सी, यह वाला। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बच्चों, सबसे पहले हम लोग को जो दिया गया रहता है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, अगर हिंदी मीडियम वाले हो तो आप लोग लिखोगे दिया है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, दिया है। और वही इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, इसको गिवन डेट। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड वाले इसको क्या लिखेंगे, गिवन डेट। यानी हमको हमारे पास क्या दिया गया है, डी जो है पैरेलल है एसी के, और कामा करेंगे जो डी एफ है बच्चों वो किसके पैरेलल है, ए के। आ रही बात समझ में। और हमको प्रूफ करना है, बी एफ अपन एफ ई इक्वल टू बी अपन ई सी। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, आगे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इतना तो हर क्वेश्चन में आप लोगों को करना है कि जो गिवन डेट है यानी जो दिया गया है उसको लिख लेना है, और जो प्रूफ करना है उसको लिख लेना है। ठीक है, आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो इन ट्राइंगल ए बी सी, यानी ट्राइंगल ए बी सी में। ठीक है ना, तो ट्राइंगल ए बी सी कैसे पता चलेगा कि बच्चों हमको ए बी सी लेना है। सबसे पहले तो यही सोचना है कि कैसे पता चलेगा कि ए बी सी ट्राइंगल को ही लेना है। तो ए बी और सी, इसमें पूरे को ले रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैं किसको ले रहा हूँ, इस पूरे को। क्यों पूरे को लिया हूँ, कहाँ से लिया हूँ, यह समझने वाली बात है। तो डी ई यह देख रहा है डी और यहाँ पे क्या है ए सी, यह डी और ए सी। आप लोग देख सकते हैं इन दोनों को कब आएगा, ये दोनों कब आएगा, जब इस पूरे ट्रायंगल को लेंगे तभी ना ये दोनों आएगा, वरना ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। अगर ऐसे ले लेंगे तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ट्रायंगल कब बनेगा, जब पूरा ए बी सी लेंगे तभी तो ये दोनों साइड से आएंगे। हर बात समझ में, दोनों लाइन आएंगे, इसके वजह से हमको ए बी सी लेना पड़ा है। ठीक है, तो आप लोग ए बी सी में देख सकते हो, ए बी सी में जो डी ई है यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा मिटा रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, इसको मैं हल्का सा मिटा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब आप लोग देख सकते हो डी और ए सी पैरेलल दिख रहा है, तो आपको पता ही होगा थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है बच्चों और उसको कोई एक लाइन बीच से कट कर देता है, तो ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा आपस में अनुपात में, और ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा आपस में अनुपात में क्या होंगे, बराबर होंगे। पता है ना आप लोगों को, थेल्स थ्योरम में बताया था। सेम वही काम आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यह लाइन यहाँ से यहाँ तक एक टुकड़ा और एक यहाँ से यहाँ तक, फिर एक यहाँ से और एक यहाँ से, आपस में क्या होंगे, सब बराबर होंगे सब। थेल्स थ्योरम पता है ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इन ए बी सी में डी जो है ए सी के क्या है, पैरेलल है। तो जब बच्चों पैरेलल है अगर जो, तो जो यह बी डी है यह किसके बराबर होगा, जो बी डी है यह किसके बटा में होगा, बी डी इसके बटा में होगा, डी ए के, या फिर ए डी, कुछ भी लिख लीजिए, उससे मतलब नहीं है। और ऐसे ही अगर इधर मैं देखूं तो यहाँ पे जो ये बी और एफ वाला पॉइंट है,
तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, यह जो दोनों है यह इन दोनों का अनुपात के बराबर होता है, पता ही आप लोगों को। यानी बीई जो है वो किसके बटा में जाएगा, इसी के बटा में जाएगा। और आप लोग ना लिख दोगे यहाँ पे थेल्स थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या लिख दोगे, बाई थेल्स थ्योरम। इससे क्या होता है ना कि पता चलता है, ठीक है, कि इसको लिख के एग्जामिनर को दिखाना ही पड़ता है आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि अरे यार जब हमको पता है तो एग्जामिनर को भी पता होगा, ऐसा नहीं सोचना है आप लोगों को। पूरा ऐसे ब्रैकेट में लिख के दिखाना है, ठीक है ना। किस फार्मूले का यूज कर रहे हो, किस थ्योरम का यूज कर रहे हो, आप लोग को लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं मैं किसको मिटाया था, उसको उस लाइन को खींच लेता हूँ। तो मैं एक इसको मिटाया था और एक इसको मिटाया था, ठीक है। अब इसका तो काम हो गया, एक सेकंड में इसको मिटा देता हूँ कि आप लोग को ज़्यादा समझ में आया, ठीक है। यफ था ना, चलिए। अब देखिए, अब कौन सा ट्रायंगल दिख रहा होगा, ए बी ई। कौन सा दिख रहा हो, ए बी ई, क्योंकि अब हमको इसका तो काम है नहीं, या तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, यहाँ से मिटा दिया हूँ। हमको डी एफ और ए ई पैरेलल दिखाना है, या डी एफ और ए ई पैरेलल दिखाना है। तो इन दोनों को जब पैरेलल दिखाना है, इसको और इसको, तो हमको ये पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ई में, ए बी ई में इन ट्रायंगल ए बी ई में आप लोग देखोगे कि यहाँ भी थेल्स थ्योरम लागू हो रहा है, क्योंकि एक त्रिभुज है और उसको क्या कर रहा है, ये लाइन कट कर रहा है। यहाँ से देखिए कट कर रहा है कि नहीं कट कर रहा है, ऐसे ऐसे कट कर रहा है ना। तो ये भी, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा और ये टुकड़ा आपस में क्या होंगे। अब तो आप लोग इतना बताने की जरूरत नहीं है, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो जो बी डी होगा वो किसके अनुपात में होगा, डी ए के इक्वल टू, और ये जो होगा बी एफ, यह किसके बराबर होगा, एफ ई के, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देंगे बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है। और इसको इक्वेशन सेकंड कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। अब हम लोग बच्चों देखेंगे समीकरण एक और दो से। तो समीकरण एक क्या कह रहा है कि जो बी डी है और बट्टा में क्या है, डी ए है, बच्चों किसके इक्वल है, बी ई अपान इसी के क्या है, इक्वल है, ठीक है। और सेम यही बात जो यहाँ पे इक्वेशन सेकंड कह रहा है, जो बी डी है और बट्टा में डी ए है, ये किसके बराबर इक्वेशन सेकंड से हम लोग देखेंगे तो बी एफ अपान एफ आई के क्या है बच्चों, बराबर है। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि अगर यह बी डी बटा डी ए इसके भी बराबर है, और यहीं पे जो चीज़ ये बी डी बटे डी ए है वही बी डी बटे डी ए इसके भी बराबर है। तो आप लोग सोचिए, अगर यह इसके भी बराबर है और यही चीज़ इसके भी बराबर है, देख रहे हो आप लोग, ये दोनों चीज़ क्या है, दोनों चीज़ एक ही चीज़ है कि नहीं है, बी डी अपान डी ए, बी डी अपान डी ए। तो अगर ये बच्चों दोनों अगर जो आपस में बराबर है, तो कहीं ना कहीं यह दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब है, अगर 5 = 4 लिखा हूँ और 5 = 6 लिखा हूँ, तो अगर 5 = 4 कह सकते हैं, 5 = 6 कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं 6 = 4 होगा। यह दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो वही बात मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूँ कि अगर बी डी बटे डी ए बराबर इतना है और यहाँ पे भी बी डी बटे डी ए बराबर इतना है, तो कहीं ना कहीं यह दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी एफ बटा में एफ आई इक्वल टू, इधर क्या है, बी बटा में ई सी, ठीक है ना। ये आपस में क्या होंगे, कहीं ना कहीं बराबर होंगे। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा वीडियो। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, सर ये क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आया, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। इसमें अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकृति में, आकृति यानी जो फिगर आप लोगों के दिया गया है ना, इस फिगर में आकृति में जो डी है और ओ क्यू के क्या है, पैरेलल है। यानी आप लोगों को डी ई कहाँ दिख रहा है, ये जो डी ई दिख रहा है ना, ये वाला लाइन इस ओ क्यू के क्या है, पैरेलल है। यानी ये वाला और ये वाला आपस में पैरेलल है। तो आपको पता होगा जब मैं इसको और इसको लेना है, तो आपको पता होगा यह वाला और ये वाला कौन सा ट्रायंगल में आएगा, इस पी क्यू ओ में आएगा। तो एक बार इसको लेंगे, फिर कह रहा है कि डी एफ पैरेलल ओ आर, यानी डी एफ जो है, यह वाला डी एफ जो है
यह बच्चों ओ आर के पैरेलल है, यानी इसके यह वाला और इसके आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इसको और इसको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस त्रिभुज को लेना पड़ेगा। इतना ही बस हमको देखना है कि किस किस वाले ट्रायंगल को लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन डेट, यानी जो दिया गया रहता है, तो हमको क्या दिया गया है, डी ई पैरेलल ओ क्यू एंड डी एफ जो है ओ आर के क्या है, पैरेलल है। और हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ क्या करना है, जो ई एफ है वो पैरेलल है क्यू आर के। ई एफ आप लोग देखिए, इस क्वेश्चन को ना फिगर से बहुत हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बस हमको ना इस पे ध्यान देना है, किसको किसको पैरेलल बोल रहा है, उसी से हमको सॉल्व कर लेना है। तो प्रूफ करना है ई एफ यानी ये वाला जो है ई एफ क्यू आर के क्या है, पैरेलल है। तो यह वाला जो है इसके पैरेलल है। तो आप लोगों को पैरेलल दिख रहा है, लेकिन दिखने से मतलब नहीं है, आपको प्रूफ करके दिखाना है कि यह वाला और यह वाला क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नाउ इन इक्वेशन इन इक्वेशन नहीं, नाउ इन ट्रायंगल, ठीक है, पी पी क्यू ओ, पी क्यू ओ में, ठीक है ना। यानी अब हम लोग देखेंगे इस पी क्यू और ओ में, क्यों इस पी क्यू ओ को लिए बच्चों, क्योंकि हमको दिखाना है जो डी है वो पैरेलल ओ क्यू के है ना। तो डी और ओ क्यू पैरेलल कब होंगे, जब हम इसको लेंगे तभी तो होंगे, इस वाले को लूंगा तभी तो, इसीलिए मैं इसको लिया हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है थेल्स थ्योरम कि अगर ऐसे है और अगर कोई लाइन ऐसे कट कर रही है इन दोनों भुजाओं को, तीसरी को नहीं कट करती है, बस दो को कट करती है, तो यह वाला टुकड़ा और ये वाला आपस में बटा में, और ये वाला बटा में, और दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, थेल्स थ्योरम है। तो बस हमको यही ध्यान देना है कि जब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसको कट कर रहा है ऐसे, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहा हूँ समझाने के लिए। जब ऐसे इसको कट कर रहा है बच्चों, इस वाले त्रिभुज को, सिर्फ इसको पी क्यू ओ को, दिख रहा है आप लोगों को, सिर्फ इसको तो यहाँ पे एक टुकड़ा है पीई निकल रहा है, एक एक पीई, और नीचे पीई के बाद क्या निकल रहा है, ई क्यू निकल रहा है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे यही चीज, यहाँ पे एक पीडी निकल रहा है, एक टुकड़ा, पता है ना आप लोगों को, समान अनुपात में विभाजित करता है। और एक क्या निकल रहा है, डीओ निकल रहा है, क्या निकल रहा है, डीओ या ओडी लिख लो, कुछ भी लिख लो आप लोग, कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। तो डीओ, ठीक है, इसको क्या करेंगे, लिख देंगे बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है ना। हम बताया ना आप लोग को लिखना जरूर है इसको, ठीक है, लिख के जरूर दिखाना है। इसको आप लोग कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हमको कौन सा लेना है, डी एफ और ओ आर को, यानी डी एफ और ओ आर को लेंगे जब बच्चों, इसको और इसको, तो आपको ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। तो इसको ट्रायंगल लेंगे, तो नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बच्चों, पी ओ आर में, पी ओ आर में। तो इसमें आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक टुकड़ा पीडी निकल रहा है, एक हिस्से पीडी निकल रहा है इतना दूर, और एक हिस्से क्या निकल रहा है, डीओ, और इक्वल टू सेम वही हाल है यहाँ पे पी एफ, और यहाँ पे पी एफ है, और यहाँ पे क्या है, एफ आर है, ठीक है। ये वाला टुकड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, एफ आर है, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आप लोग लिख लेंगे बाई थेल्स थ्योरम, आप लोग को लिख के जरूर दिखाना है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से देखेंगे बच्चों कि जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग देखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, पी अपान ई क्यू अपान पी क्यू, यहाँ क्यू नहीं रहेगा, पी क्यू कैसे आ जाएगा, यहाँ पे पी डी है ना, एक हिस्सा यहाँ पे पी डी है, पी से लेके डी तक, और एक हिस्सा डी से लेके ओ तक है। तो डी ओ तो ठीक है, नीचे पी डी होगा, यहाँ पे गलती से क्यू लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा,
पीडी होगा, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर हम लोग देखा जाए तो फर्स्ट क्या कह रहा है, पीई जो है बच्चों और अपन EQ है वो किसके बराबर है, PD बटा DO के क्या है बराबर है। एंड ये जो है सेकंड वाला देखा जाए जो PD है और बट्टा में जो DO है वो किसके बराबर है, PF बट्टा में FR के क्या है बराबर है। तो आप लोग देख सकते हो जो P बटे EQ है यानी जो PD है इसके भी बराबर है और ये जो PD बटे DO है इसके बराबर है, यानी यही चीज़ इसके भी बराबर है और यही चीज़ इसके भी बराबर है। तो कहीं न कहीं अगर यह इसके बराबर है और यही चीज़ इसके बराबर है तो कहीं न कहीं बच्चों यह दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। कहीं न कहीं ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसीलिए जो PE है, PE बटा में EQ और इक्वल टू PF बटा में FR आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और बच्चों जो अगर यह बराबर है आपस में तो आप लोग देख सकते हैं कि P बटे EQ, P कहाँ पे है, P से लेके E तक यानी ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला। आप लोग पता है जब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा और ये टुकड़ा आपस में क्या है बराबर है तो आपको पता ही होगा कि ये लाइन जो क्या हो, यह जो लाइन होगी वो क्या होगी, एकदम बिल्कुल इसके पैरेलल होगी। आप लोग पढ़े थे ना थेल्स थ्योरम, तो यहीं पे क्या होता है, यह प्रूफ होता है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको आप लोग। अब हम लोग देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों को फिगर दिख रहा होगा। आप लोग फिगर देख के ही डर जाते हो, फिगर से कुछ नहीं मतलब है, बस आप लोगों को क्वेश्चन समझना है। कभी भी क्वेश्चन है एग्जाम में आए तो पहले आप लोग को उसको पढ़ना जरूर है एक बार बहुत बढ़िया से। ये नहीं कि फिगर देख लिए और छोड़ दिए कहे यार मेरे बस की तो बात है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। फिगर नहीं देखना है आपको, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के समझना है। तो OP OQ और OR यानी ये वाला OP OQ और OR इस पर स्थित बिंदु है, कौन से हैं, ABC आप लोग फिगर से देख सकते हो। इस प्रकार है कैसे स्थित, जो AB है PQ के क्या है पैरेलल है, यानी ये जो AB दिख रहा है आप लोगों को ये वाला, ये जो AB है या PQ के पैरेलल है यानी ये वाला इसके पैरेलल। आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि ये वाली लाइन इसके लाइन की पैरेलल है कि नहीं, ये दिख रहा है। और जो AC है बच्चों ये वाला लाइन, यह वाला किसके पैरेलल है, PR के यानी इसके पैरेलल। आप लोग देख सकते हो ऐसे ही दिख रहा है कि ये पैरेलल इसके और इसके पैरेलल। पैरेलल मतलब क्या होता है, जो सेम एक ही तरह हो, एक ही डायरेक्शन में जा रही हो लेकिन एक दूसरे को कभी भी टच न करे, ठीक है ना, वही क्या होता है पैरेलल होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यह लाइन है तो आप लोग देख सकते हो दोनों लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगा, ठीक है ना। ये दोनों लाइन बच्चों एक दूसरे को कभी, इसको कितना भी आगे तक बढ़ाते जाइए इन दोनों लाइन को, इन दोनों को भी एक दूसरे को क्या करते हैं, कभी कट नहीं करते, इसी को क्या बोलते हैं पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यह वाला और यह वाला पैरेलल है और यह वाला लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, BC जो है, यह जो BC दिख रहा है यह वाली लाइन, यह वाली जो लाइन है बच्चों इस वाले लाइन के क्या है, इस वाले लाइन के क्या है पैरेलल है। ये भी दिख ही रहा है लेकिन दिखने से मतलब नहीं है, हमको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। जैसे हमको पता है कि 2 और 2 कितना होता है, 2 और 2 4 होता है, लेकिन कोई कहेगा कि इसको दिखाइए कैसे 4 होता है, तो वही वही सेम वैसे ही है कि इसको भी क्या करना है, इसको इसके पैरेलल इसको दिखाना है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी है, बस थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, गिवन डेट यानी जो हमको दिया गया रहता है हम लोग उसको लिखते हैं। तो हमको क्या दिया गया है, AB पैरेलल टू PQ एंड AC पैरेलल टू PR। और हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है BC पैरेलल टू QR। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल, अब देखो बच्चों हम लोग ट्राइंगल किसको लेंगे, आप लोग यही कंफ्यूज हो जाते हो, समझ नहीं पाते हो कि हम लोग किस ट्राइंगल को लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो बात किसकी हो रही है, AB और PQ की, AB और PQ की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसको और इसको लेने के लिए इस पूरे PQO को लेना पड़ेगा, किसको लेना पड़ेगा, PQO को। तो जब बच्चों हम लोग PQO को लेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि सेम इसको मैं बना रहा हूँ, सिर्फ PQO को मैं इधर अलग बना दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे और ऐसे है। और यहाँ पे एक लाइन इसको क्या कर रही है, ऐसे कट कर रही है, आप लोग देख सकते हो,
ठीक है। इसका नाम P है, Q है और इसका नाम क्या है, O है। और यहाँ पे AB लाइन क्या कर रही है बच्चों, कट कर रही है। तो आप लोगों को थेल्स थ्योरम बहुत अच्छे से पता होगा कि किसी त्रिभुज के दो साइडों को अगर कोई लाइन कट करता है तो यह जो दोनों साइड हैं आपस में इनके अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपको पता है ना। यानी कहने का मतलब है बच्चों कि यह जो आपका PA है और यहाँ पे OA है, ये किसके बराबर होगा, OB और QB के क्या होगा, बराबर होगा। आज बात समझ में। जो बच्चों PA होगा ये किसके बराबर होगा, AO लिखिए चाहे OA लिखिए, उससे मतलब नहीं है, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। और इसमें फिर क्या है, ये जो बच्चों QB है यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला टुकड़ा, ये जो बच्चों QB है वो किसके बराबर है, BO के बराबर है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसके बटा में है, बराबर नहीं है, बटा में है। यानी यह वाला जो अनुपात है और ये वाला अनुपात है आपस में बटा होते हैं, इन दो अनुपातों के बराबर होते हैं। थेल्स थ्योरम पता ही है आप लोगों को। यह समीकरण 1 हो जाएगा और यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है। सेम काम ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, अब किस ट्रायंगल को लेंगे हम लोग बच्चों, POR को, किसको लेंगे, POR में सेम वही काम करना है हमको। POR में भी, POR में क्या कह रहा है, POR में AC और PR क्या है, पैरेलल है। यानी यह AC और यह पैरेलल है, यानी इसका भी फिगर मैं इधर बना दूं अगर जो, तो सेम ऐसे बनेगा। और एक लाइन ऐसे कट कर रही है जिसका नाम क्या है, A से लेके C तक है। इसका ये नाम है, इसका C नाम है। चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ, वरना आप लोग कहोगे क्या, यह A है और ये C है, ठीक है। और ये P है, R है और यहाँ पे क्या है, O है। तो आप लोग देख सकते हो, इसको सॉल्व करना है हमको। इसी फिगर को मैं, इस वाले फिगर को POR को मैं इधर बना दिया हूँ समझने के लिए। तो आप लोग देखोगे ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा अनुपात में, ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा अनुपात में एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो CR है, CR यानी क्या, ये वाला हिस्सा वो किसके बराबर होगा, इस OC के बराबर, OC बटा में जाएगा, इसके अनुपात में जाएगा। और फिर ये यहाँ पे जो PA है, ये वाला हिस्सा P से लेके A तक, ये वाला जो आधा टुकड़ा है और ये वाला जो है OA, ठीक है ना, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब थेल्स थ्योरम कितना बार बताने की जरूरत नहीं बच्चों, आप लोग समझ में आ गया होगा। नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड से बच्चों कि यहाँ पे जो PA है और AO है इसके भी बराबर है, और यही PA और OA इसके भी बराबर है। तो कहीं ना कहीं बच्चों अगर यह इसके भी बराबर है और यह इसके भी बराबर है, तो कहीं ना कहीं यह दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसीलिए बच्चों जो QB है वो आप QB बट्टे BO और CR बट्टे OR क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। किस फार्मूले से, बाई कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो जब कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम से अगर आपको ये दिख रहा है कि अगर ये आपस में बराबर हो गए, QB यह वाला टुकड़ा और यह वाला टुकड़ा BO, ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा BO ये वाला, और फिर यहाँ पे CR ये वाला और यहाँ पे OR आपस में बराबर हो गए, तो इसलिए जो BC होगा बच्चों किसके पैरेलल होगा, QR के क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।